अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने ड्रामा सीरियल नादान का पहला एपिसोड देख लिया है तो चलिए दूसरे एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि एसएचओ साहब अपने थाने में अपने ही सिपाही को देखते हैं जो कि पीर साहब के मुरीदों से कुछ पुड़िया ले रहा है। ये एसएचओ साहब उसे बुलाकर पूछताछ करने लगते हैं, जिससे वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एसएचओ साहब अपनी टीम के साथ एक गश्त पर निकलते हैं, जहां वो देखते हैं कि पूरे इलाके को नशे की आदत लग चुकी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एसएचओ साहब इस सब पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और सारी रिपोर्ट को डीएसपी साहब के पास जमा करवाते हैं, मगर डीएसपी साहब इस पर एक्शन लेने से इन्हें मना कर देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत अपनी बेटी को डॉक्टर ताबिरा के पास लेकर आती है और उनसे कहती है कि मैं अपने मियाँ से छुपकर इसको लेकर आई हूँ और इसको देख लीजिए कि इसके साथ क्या मसला है। इस पर डॉक्टर ताबिरा कहती हैं कि मैंने उस पुड़िया की भी जांच करवाई थी और मुझे पता लगा है कि ये एक नशा है जिसमें आपकी बेटी मुब्तला है। वो कहती है कि मेरी बेटी तो कोई नशा नहीं करती। तो इस पर डॉक्टर ताबिरा कहती हैं कि ये नशा ऐसा है ना जिसकी कोई खुशबू है और ना ही जिसका कोई जायका है, तो ये आप लोगों को पता नहीं लगा और यहाँ सारे इलाके के तकरीबन लोग इस नशे में मुब्तला हैं। ये सुनने के बाद वो कहती हैं कि इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, मगर वो औरत ये सुनने के बाद वहाँ से अपनी बेटी को ले जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एसएचओ साहब के बाद डीएसपी साहब खुद आते हैं और कहते हैं कि तुम अब इस पर एक्शन ले सकते हो, जिससे एसएचओ साहब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं, जिससे वो पीर साहब के मेन बंदों को वहाँ पर ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेते हैं, जिस पर उनके मुरीद उनसे बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, मगर एसएचओ साहब अपनी दिलेरी के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ताबिरा अपने दोस्त के साथ कुछ बात कर रही हैं और इतने में एसएचओ साहब वहां आ जाते हैं और हैदर साहब उन्हें बताते हैं कि मैंने आपकी रिपोर्ट पर कुछ बंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे डॉक्टर ताबिरा बहुत खुश होती हैं, मगर उनका दोस्त बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और कहने लगता है कि मुझे बताया बगैर तुमने रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई। इसके बाद एसएचओ साहब उनसे कहते हैं कि जो लड़की इस नशे में मुब्तला थी मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस पर वो कहती हैं कि वो तो आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि वो एक सफ़ेद पोश घराने से हैं, लिहाजा मैं किसी तरह उन्हें अपने घर पे बहाने से बुलाती हूँ और आप वहाँ आके उनसे कुछ पूछताछ कर लीजिएगा। इतना कहने के बाद डॉक्टर ताबिरा उन्हें पार्टी की दावत देती हैं, मगर एसएचओ साहब उन्हें मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर ताबिरा अपने घर पे मौजूद हैं और अपनी वालिदा से कहती हैं कि उन लोगों ने आने से इनकार क्यों कर दिया। तो उनकी वालिदा बताती हैं कि कोई भी पुलिस के मामले में नहीं पड़ना चाहता और तुम भी इस मामले से दूर रहो। इतने में उन्हें फ़ोन आ जाता है और पता लगता है कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी है। ये सुनने के बाद वो फ़ौरन ही अपनी चप्पल पहन के बाहर निकल जाती हैं और उनकी चप्पल रास्ते में ही टूट जाती है। इतने में देखा जाता है कि एसएचओ साहब भी वहाँ बाइक से आ रहे हैं और एसएचओ साहब उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं, मगर पहले तो डॉक्टर ताबिरा उन्हें मना कर देती हैं, मगर जब देखती हैं कि कोई राइड भी इस वक्त अवेलेबल नहीं तो वो एसएचओ साहब के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती हैं। तो जैसे ही एसएचओ साहब डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं तो वहाँ उनका दोस्त भी उन्हें देख लेता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एसएचओ साहब उनकी टूटी हुई चप्पल को मोची के पास लेकर पहुँचे हैं और वहाँ एसएचओ साहब का सिपाही आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये काम मैं कर लेता हूँ और आप यहाँ से चले जाएँ। इतना कहने के बाद एसएचओ साहब भी वहाँ से चले जाते हैं। उनका सिपाही वो चप्पल जुड़वाकर डॉक्टर ताबिरा के पास ले जाता है और एसएचओ साहब के जूते उनसे ले लेता है जो कि एसएचओ साहब ने उन्हें पहनने के लिए दिए थे। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर साहब का दोस्त बहुत ही गुस्से में कार में निकलता है और उसके सामने एक बुजुर्ग आ जाते हैं जिनकी दवाइयाँ गिर जाती हैं और वो कार से निकलकर उस बुजुर्ग को डांटने लगते हैं। इतने में एसएचओ साहब भी उन्हें वहाँ देख लेते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी को इसी तरह धमकाना नहीं चाहिए। इस पर वो उनसे शर्मिंदगी का इजहार करता है और वहाँ से चला जाता है। इस पर एसएचओ साहब उस बुजुर्ग को संभालते हैं और उन्हें दिलासा देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एसएचओ साहब ने जिन मुजरिम को पकड़ा था डीएसपी साहब खुद वहां आकर उन मुजरिम को रिहा करवा रहे हैं और इसकी वजह भी नहीं बताते। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं, अब हमें पता लगता है कि डीएसपी साहब ने इसे किसी के कहने पर छुटवाया है और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ताबिरा के दोस्त के वालिद साहब हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें अब पीर साहब बनना होगा और पीर साहब की जगह लेनी पड़ेगी और पीर साहब अब बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज हो चुके हैं, उन्होंने तुम्हें भी जेल से रिहा नहीं करवाया। इस पर उनका मुरीद भी कुछ सोचने लगता है और वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।
तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस ड्रामे के बारे में मैं क्या रिव्यू देना चाहूँगा, ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें बिलखुसूस दिखाया गया है कि अगर किसी औरत पे कोई मुसीबत आती है तो उसको खुद स्टैंड लेना पड़ता है। अगर वो औरत पे कोई मुसीबत आई है तो उसी को चाहिए कि वो उसके मसले का हल ढूंढे, जैसा कि इस ड्रामे में डॉक्टर ताबिरा ने किया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।